नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अडानी डिफेंस का दृष्टि 10 मेल यूएवी जिसे हार्मिस 900 भी कहते हैं। दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर में जल्द ही नया मेल ड्रोन तैनात होने वाला है। इसकी तैनाती भारतीय नौसेना के लिए होगी। दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार ने इसे देश के सामने पेश किया है। इस ड्रोन को अडानी डिफेंस ने बनाया है। इससे अरब सागर में समुद्री लुटेरों पर नजर रखने से ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, अरब सागर में ड्रोन हमलों के बीच भारतीय नौसेना के बेड़े में निगरानी के लिए एक घातक स्वदेशी ड्रोन शामिल हो रहा है। हाल में अरब सागर में जिस तरह से कई मालवाहक जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाया गया, ऐसे में भारतीय नौसेना के बेड़े में निगरानी के लिए एक घातक ड्रोन शामिल होने वाला है जिसे दृष्टि 10 नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दृष्टि 10 मेल ड्रोन को देश में ही बनाया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार ने पहली बार इस ड्रोन को देश के सामने पेश किया है। दोस्तों, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन एक स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी है। इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी द्वारा हैदराबाद एरोस्पेस पार्क में बनाया गया है। ये ड्रोन हैदराबाद से गुजरात के पोरबंदर के लिए उड़ान भरने वाला है, जहां नौसेना में इसे शामिल किया जाएगा। इसकी तैनाती भी वहीं होगी। दोस्तों, एडमिरल आर हरी कुमार ने बताया है कि दृष्टि 10 को इसकी एडवांस इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के लिए जाना जाता है। 36 घंटे की चार्जिंग पावर के साथ ये 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता के साथ अपने आप में एक बेहतरीन ड्रोन है। इसके साथ ही इसे स्टेंग 4671 सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। दोस्तों, सर्टिफिकेशन इसलिए क्योंकि दोस्तों इजराइल के बाद अब भारत में इसका नए तरीके से उत्पादन किया गया है। इसके लिए दोस्तों सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो ये ड्रोन इतना बेहतरीन बनाया गया है कि इसको सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा ड्रोन है जो किसी भी तरह के मौसम में ऑपरेट कर सकता है। ये ड्रोन सेग्रीग्रेटेड और अनसेग्रीग्रेटेड दोनों तरह के एरोस्पेस में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, अडानी डिफेंस के अध्यक्ष आशीष राजवंशी ने बताया कि दृष्टि 10 स्टारलाइनर भारत का पहला ऐसा मानव रहित ड्रोन है जिसे देश में ही बनाया गया है। ये जो एल्बिट हार्मिस 900 मेल यूएवी जिसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन भी कहते हैं, यह कई हार्ड पॉइंट और 250 किलोग्राम मॉड्यूलर इंटरनल इंस्टॉलेशन बे के साथ आता है। दोस्तों, इसकी मदद से डिफेंस के क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे 2 ड्रोन भारतीय सेना में ही ले रही है, मतलब भारतीय सेना में भी इस 2 ड्रोन को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना और सेना में केवल अभी 2 ड्रोन को शामिल किया जा रहा है, पर दोस्तों इनकी पूर्ण परीक्षण के बाद और अधिक ड्रोन के ऑर्डर दिए जाएंगे। दोस्तों, आर्मी एविएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी ने कहा है कि भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के सैटेलाइट संचार सक्षम ड्रोन की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। ये 2 ड्रोन दोस्तों अभी हाल ही की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और दोस्तों अभी केवल दृष्टि 10 मेल यूएवी के भारतीय सेना और नौसेना में केवल 2 ऑर्डर दिए गए हैं। दोस्तों, उनकी पूरी जांच और परीक्षण के बाद और भी अधिक संख्या में इसके ऑर्डर दिए जाएंगे। और दोस्तों, इन ड्रोन के परीक्षण के बाद भारतीय सेना और नौसेना वैसे भी अधिक संख्या में ऑर्डर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये ड्रोन है भी बहुत खतरनाक और डेंजरस। यह इजरायली हार्मिस 900 ड्रोन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसको अडानी डिफेंस ने भारत के आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसको भारत में बनाया है। दोस्तों, इजराइल भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में भी कभी भी देरी नहीं करता और भारत के पास दोस्तों मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो भी अब भारत के पास आ चुकी है और अब इस ड्रोन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और सारे कंपोनेंट भी भारत में ही निर्माण किए जाएंगे। अभी जो भारतीय नौसेना को ड्रोन दिया गया है उसमें भी दोस्तों 70% कंपोनेंट और पार्ट्स भारत में निर्माण किए गए हैं, जिससे ड्रोन की कीमत में भी कमी होगी और जिससे हम भारत को बहुत सारा फायदा होगा। दोस्तों, भारत इन ड्रोन का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। दोस्तों, इजराइल के खतरनाक हमलावर और जासूसी करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल अब भारत भी करेगा। भारत में ही बनेगा हार्मिस 900 मेल यूएवी। दोस्तों, भारत में इसे अडानी डिफेंस कंपनी बना रही है। उम्मीद है कि अगले 4 से 5 सालों में इनकी फुल डिलीवरी भारत में होने वाली है, मतलब भारतीय नौसेना के बाद अब भारतीय सेना को डिलीवरी होने वाली है। अगले साल तक हो जाए
जाएगी और दोस्तों फुल डिलीवरी मतलब जो अधिक संख्या में ऑर्डर दिए जाएंगे वो भी 4 से 5 सालों में पूरे किए जा सकेंगे। दोस्तों देश में इतने शानदार ड्रोन के बनने से रोजगार तो बढ़ेगा ही, भारतीय सेना को यह हथियार पहले मिलेगा। दोस्तों हार्मिस 900 ड्रोन को अभी तक इजराइल की एल्बिट कंपनी बना रही थी। खास तौर से इस ड्रोन का काम निगरानी, जासूसी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। दोस्तों ये ड्रोन लगातार 30 से 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यह अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका विंग स्पैन 49 फीट है। वजन करीब 970 किलोग्राम है। यह 450 किलोग्राम वजन के पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है जो कंप्यूटर के जरिए इसे कंट्रोल रखते हैं। इसकी लंबाई करीब 27.3 फीट है। यह अधिकतम 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। हालांकि आमतौर पर यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है जो इसकी क्रूज गति है। दोस्तों यानी ज़्यादा तेज गति से उड़ान समय कम होता है और यह समय आने पर बढ़ सकता है। दोस्तों इसमें स्पाइक मिसाइल लगती है। इस मिसाइल के 9 वेरिएंट दुनिया में मौजूद हैं। जरूरत के हिसाब से ड्रोन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यह मिसाइल दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल की तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट न भाग सकता है न छिप सकता है। दोस्तों इस मिसाइल का इस्तेमाल फिलहाल दुनिया के 35 देश कर रहे हैं। स्पाइक की लंबाई 3 फीट 11 इंच है। वेरिएंट के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग वेरिएंट की रेंज अलग अलग है। दोस्तों 50 मीटर से 10,000 मीटर तक इसकी रेंज है। हेलीकॉप्टर में ये 600 से 25,000 मीटर रेंज वाली स्पाइक एंड लॉन्च मिसाइल लगती है। और दोस्तों हमारे स्वदेशी हेलीकॉप्टर में भी इसी मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है, स्पाइक एंड लॉन्च, और इसी मिसाइल का उपयोग दोस्तों ड्रोन में भी किया जाता है। तो दोस्तों भारत को अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मिसाइल का निर्माण भी अब भारत में हो रहा है। दोस्तों इजराइल ने इस ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले जुलाई 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में किया था, जबकि इसे अपनी सेना में 2015 के अंत में तैनात किया था। दोस्तों इस ड्रोन का मुख्य काम निगरानी, जासूसी, भागते टारगेट को खोजना, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और किसी भी तरह के मौसम पर दुश्मन पर नजर रखना। दोस्तों ये ड्रोन सिग्नल इंटरसेप्टर करके भी जासूसी करने में सक्षम है। यह कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में भी काम आएगा, यानी विदेशी संदेशों के सिग्नल को ट्रेस करके उसे डिकोड करने में मदद करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में अडानी डिफेंस हार्मिस 900 के साथ साथ हार्मिस 450 भी बना सकता है। इसे भारत में बने ड्रोन्स दुनिया को मिलने लगेंगे। मतलब दोस्तों भारत में बने ड्रोन्स का दुनिया में निर्यात किया जाएगा, जिससे भारत में रोजगार तो बढ़ेगा ही, भारत की टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी। और दोस्तों जो कुछ परेशानी हमारे दोस्तों रुस्तम 2 ड्रोन को बनाने में आई है वो भी दोस्तों मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन था। अब आर्चर एनजी को बनाते समय नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों भारत के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अडानी डिफेंस के पास जो कुछ टेक्नोलॉजी की कमी होगी अब टेक्नोलॉजी वहां से लेकर पूरी कर दी जाएगी, जिससे दोस्तों हम अब हमारे आर्चर एनजी का निर्माण भी कर सकेंगे। और दोस्तों थोड़े दिन बाद भारत में MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं। उनका मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी भारत में ही किया जाएगा। दोस्तों जो अभी अडानी डिफेंस को हार्मिस 900 या दृष्टि 10 मेल UAV का ऑर्डर भारतीय सेना और नौसेना की तरफ से दिया गया है वो दोस्तों अभी केवल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत दिया गया है। अभी इमरजेंसी आवश्यकता है पर बाद में दोस्तों इसका अधिक ऑर्डर दिया जाएगा भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना के लिए। दोस्तों ये अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारत सरकार ने इस साल मार्च में एल्बिट सिस्टम के हार्मिस 900 स्टारलाइनर मानव रहित विमान सिस्टम UAS के लिए एक आपातकालीन खरीद आदेश दिया। यह आदेश जिसका उद्देश्य भारतीय सेना और नौसेना की टोही और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों हालांकि खरीद आदेश को अत्यावश्यक माना गया है, लेकिन इसमें भारतीय सेना और भारतीय नौसेना प्रत्येक के लिए दो हार्मिस 900 ड्रोन शामिल है।
हालांकि महत्व केवल मात्रा में नहीं बल्कि उन क्षमताओं में निहित है जो ये मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज मेल यूएवी मानव रहित हवाई वाहन भारतीय रक्षा तंत्र में लाते हैं। दोस्तों, एल्बिट सिस्टम अडानी डिफेंस के सहयोग से अगले साल के मध्य तक इन अत्याधुनिक ड्रोन की डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। दोस्तों, अभी नौसेनाओं को डिलीवरी की जा चुकी है और बाकी की डिलीवरी भारतीय सेना को अगले साल तक पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों, भारत में असेंबली का स्थानीयकरण रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए देश के प्रयास के अनुरूप है और इसके साथ ही दोस्तों मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी भारत में किया जाएगा, जिससे दोस्तों भारत में रोजगार बढ़ेगा। दोस्तों, हार्मिस 900 जो एक मल्टी रोल प्रतिभा और एडवांस सुविधाओं के लिए जाना जाता है, पेलोड विकल्पों की एक सीरीज प्रदान करता है जिसमें लेजर डिजाइनर, स्काई वाइड एरिया लगातार वीडियो निगरानी सिस्टम, स्पेक्ट्रो XR मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO पेलोड, L हैरिस वेस्कम MX 15/20 शामिल है। दोस्तों, EO इमेजर्स, राफेल विजन मैप का मिस्ट G ड्यूअल स्पेक्ट्रल एयरबोर्न मैपिंग और निगरानी सिस्टम और बहुत कुछ। दोस्तों, क्षमताओं की यह सीरीज हार्मिस 900 को खुफिया जानकारी एकत्र करने, लक्ष्य प्राप्ति तो ही मिशनों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्थापित करती है, जबकि प्रारंभिक ऑर्डर में सीमित संख्या में ड्रोन शामिल हैं। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना से ऑपरेशनल तैनाती के दौरान हार्मिस 900 के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने की उम्मीद की जाती है। सकारात्मक परिणाम आने वाले आदेशों को जन्म दे सकते हैं। ऐसे संकेतों की इन एडवांस यूएवी के 1 दर्जन से अधिक प्राप्त करने की संभावना है। दोस्तों, इन ड्रोन की बारीकी से निगरानी की जाएगी और निगरानी सकारात्मक आने पर दोस्तों इनके और अधिक ऑर्डर देने की संभावना है। दोस्तों, जो अडानी डिफेंस दृष्टि 10 मेल यूएवी का निर्माण भारत में कर रही है, हार्मिस 900 का यह एडवांस वर्जन है। इसके पंखों का फैलाव 17 मीटर और अधिकतम टेक ऑफ वजन 1600 किलोग्राम है और विमान की सेवा सीमा 30,000 फीट है। दोस्तों, यह 36 घंटे तक सहन शक्ति रखता है, मतलब 36 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। विमान यह ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसकी क्षमता लगभग शून्य दृश्यता वाले वातावरण में उड़ान भरने और उतरने की अनुमति देता है। अगर दोस्तों मौसम ऐसा हो रहा हो कि कुछ भी दिखाई नहीं दे अगर कंट्रोल रूम में बैठे पायलट को, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। मतलब हिमपात की स्थिति में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सतहों से बर्फ हटाने के लिए इसमें सक्रिय डी आइसिंग सिस्टम स्थापित की गई है। दोस्तों, बर्फ को हटाने के लिए इसमें डी आइसिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है। यह कई प्रकार के अनुप्रयोग के लिए 450 किलोग्राम तक का वजन वाले मल्टी सेंसर पेलोड ले जा सकता है। ऑनबोर्ड इमेजिंग सेंसर रियल टाइम में इमेजिंग वीडियो कैप्चर करते हैं और दिनों रात दोनों के दौरान व्यापक क्षेत्र की लगातार निगरानी करते हैं। दोस्तों, यह इलाके की भविष्यवाणी और बाधा से बचाव के लिए इलाके से बचाव या चेतावनी सिस्टम TSW से सुसज्जित है। यह लक्ष्य का पता लगाने वाले और हासिल करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार, SAR ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर, GMTI रेडार और समुद्री गश्ती रेडार से लैस है। यह हवाई इलेक्ट्रॉनिक हमले की क्षमता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पेलोड भी ले जा सकता है। दोस्तों, ये 450 किलोग्राम का तो ये केवल सेंसर और रडार का पेलोड ले जाता है ताकि हर प्रकार की निगरानी क्षमताओं के लिए इसको ताकतवर बनाया जा सके। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन का निर्माण किया है वो भी इजराइल के वैज्ञानिकों ने ही किया है और जो हार्मिस 900 ड्रोन का निर्माण किया है वो उसी वैज्ञानिक ने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी इजराइल टेक्नोलॉजी है और इजराइल अमेरिका के बाद केवल भारत को ही सारी टेक्नोलॉजी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो दोस्तों, भारत के पास अब मेल क्लास के UAV की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिससे भारत की निगरानी क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी और चाइना और पाकिस्तान से टू फ्रंट वार का खतरा होने से भारत चाइना और पाकिस्तान पर निगरानी रख सकेगा और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकी जिस प्रकार से जंगलों में छिपकर बैठ जाते हैं और अचानक से हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं, अब दोस्तों इन ड्रोन से बचना उन नामुमकिन है। इन ड्रोन से आसानी से इन आतंकवादियों पर हमला किया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता इस ड्रोन की यह है कि यह चलती कार पर हमला कर सकता है और चलती कार में केवल ड्राइवर को मारना है और बाकी पैसेंजर को सुरक्षित कर देता है। मतलब इसमें ऐसे हथियार का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, जिस व्यक्ति को मारना है उसी को मारना है, बाकी सबको सुरक्षित कर सकता है। और ऐसे हथियार भी लगाए जा सकते हैं जैसे अभी
इजरायली फोर्स ने गाज़ा पर प्रयोग किए हैं। दोस्तों 10 मीटर के एरिया तक वहां पर खड्डा बन जाता है। इस प्रकार से पूरे एरिया को निस्त नाबूद करने वाले हथियार भी ये ड्रोन ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों ये पहला ड्रोन है जो भारत में निर्माण किया गया है। तो आपको गर्व से एक जय हिंद तो जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।